स्टूडेंट, हम मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर आज हम तीसरे मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा उसके बीच विभेद को रोकने के लिए और दुराचारी व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों के शोषण को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 और 24 में प्रावधान किया गया है। जो कमजोर व्यक्ति है उसकी शारीरिक दैहिक स्वतंत्रता के लिए उसका शोषण ना हो, इसके लिए जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत के अंदर कुछ विभिन्न प्रकार की कुरीतियां प्रचलित हो गई। अंग्रेज शासकों द्वारा जमींदारी प्रथा को जन्म दिया गया। जमींदार है जिसमें गांव के मुखिया भी शामिल थे, समाज के निर्बल कमजोर वर्ग का शोषण करते थे। इसी शोषण अर्थात मानव दुर्व्यापार, संविधान में दासता के स्थान पर मानव दुर्व्यापार शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब दासता को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मानव दुर्व्यापार शब्द का यूज हुआ है। जो अपने अनुच्छेद 23 में देख रहे हैं ना, मानव के साथ दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार का मतलब दासता ना, उसको दास ना बनाया जाए। और बलात्श्रम ये है बेगारी। जो अंग्रेजों के समय बेगार प्रथा हुआ करती थी, जिसमें व्यक्ति से काम करवाया जाता था, उसके एवज में उसको कुछ नहीं दिया जाता था, तो उस बेगार प्रथा के स्थान पर बलात्श्रम। तो ये बलात्श्रम को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। मानव के दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों को निषेध करता है, प्रतिषिद्ध करता है। उनका उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये कहा गया है 23(1) में। और अनुच्छेद 23 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवाओं को लागू कर सकता है, लेकिन राज्य अनिवार्य सेवाओं को लागू करते समय धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग इस आधार पर भेद नहीं करेगा। ये इसके 23(2) में इसके संबंध में कुछ उपबंध हैं जो उसके बाद है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का विरोध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, बाल श्रम का निषेध करने के लिए अनुच्छेद 24 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशों को ना अपनाए। राज्य अपने इस कर्तव्य के पालन में बाल नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1933 आदि पारित किए गए हैं। ये बच्चों के बाल श्रम को रोकने के लिए जो राज्य के द्वारा विभिन्न अधिनियम हैं, हम उनको देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन
कर्मगार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1961 कारखानों और खानों में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की नियुक्ति करने का विरोध करता है, रोक लगाता है। MC मेहता बेनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में न्यायालय ने बालकों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा विवाद है, तो वो है MC मेहता विवाद बेनाम तमिलनाडु सरकार। तो ये आज हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अध्ययन किया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।